लुभान, मोहन के में रूप लुभान। सुंदर बदन कमल दल लोचन, सुंदर बदन कमल दल लोचन। बांको चितवन मंद मुस्कानी, मोहन के में रूप लुभानी, मोहन के में रूप लुभानी। जमुना के तीर धेनु चरावे, जमुना के तीर धेनु चरावे। बंसी में गावे मीठी वाणी, बंसी में गावे मीठी वाणी। मोहन के में रूप लुभानी, मोहन के में रूप लुभानी। तन मन धन गिरधर परवारूं, तन मन धन गिरधर परवारूं। चरण कमल मीरा लपटानी, चरण कमल मीरा लपटानी। मोहन के में रूप लुभानी, मोहन के में रूप लुभानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, महाराज पांडवों के साथ कौरव जब अन्याय कर लच्छागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, उस समय युधिष्ठिर का दुर्योधन के लिए उधर प्रेम रूपी पत्र लेकर द्वारकाधीश स्वयं दूत बनकर हस्तिनापुर आए हैं। उधर शकुनी मामा ने दुर्योधन को संदेश दिया कि द्वारकाधीश तुम्हारे पास युधिष्ठिर का प्रेम रूपी पत्र लेकर आ रहे हैं, और मैंने तो सुना है कि वो चटोरा बहुत है, वो बड़ा चटोरा है। तुम ऐसा करो, 56 प्रकार के भोजन बनाकर उसका दीजिए। ये बात सुनकर दुर्योधन ने, जब विदुर जी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि ये छल कपट करना ठीक नहीं है, तो दुर्योधन ने विदुर जी को मंत्री पद से विमुख कर दिया। अरे दुर्योधन क्या करता, स्वयं विदुर जी ने ही त्याग पत्र दिया। उधर दुर्योधन श्री कृष्ण की आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का दर्शन कराता है। कपटपूर्ण मैत्री का हस्तिनापुर बड़ा सुंदर सजाया, और उधर दुर्योधन ने श्री कृष्ण की आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने की बड़ी सजावट करवाई है। कहा, उधर विदुरानी कहती है, हे विदुर भगवान, आज इतनी हस्तिनापुर नगरी सजाई क्यों जा रही है? विदुर जी कहती है, अरे आज मैंने सुना है कि गोविंद आने वाले। विदुरानी कहती, काश आप भी मंत्री पद पर होते तो दर्शन कर जाते, पर आप तो है नहीं, अब दर्शन नहीं होगा। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी कोई बात नहीं है, हम भगवान को देख पाए या न देख पाए, मैं जाऊंगा तो जरूर, मैं देख पाऊं या न देख पाऊं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक कोने में खड़े हो जाएंगे। अगर भगवान की एक नज़र भी हम पर पड़ गई तो हम धन्य हो जाएंगे, मैं जाऊंगा। और उधर ऐसा कह करके विदुर जी चले गए। उधर भगवान पधारे हैं। भगवान आए, दुर्योधन तूने अपने भाइयों का सारा हिस्सा लिया है,
सारी जमीन ली है। दुर्योधन एक एक करके स्वीकार करता है, लिया है। ऐसा कर तू सब कुछ मन दे दुर्योधन, ऐसा कर सिर्फ 5 गांव दे। जैसे ही 5 गांव की सुनी, दुर्योधन कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले जो अभी दुर्योधन भगवान के स्वागत कर रहा था, अपनी स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर भगवान को बिठाया था, आज वही दुर्योधन भगवान के सामने क्रोध में आ गया, खड़ा हो गया। शकुनी मामा ने कहा, दुर्योधन तूने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। दुर्योधन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु गलती हो गई, आप तो जानते ही हो मैं बचपन से बड़ा उद्दंडी हूँ, मुझे माफ करिएगा। अरे छोड़ो, आप कहाँ बंटवारे की बात करते हो। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोज बनाए हैं, आप 56 प्रकार के भोज पाइए। भगवान कहते हैं, दुर्योधन मैं 2 स्थितियों में भोजन करता हूँ। पहला तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो तेरे अंदर श्रद्धा नाम की तो चीज नहीं है। और दूसरी स्थिति, खाने वाले को अर्थात भोजन करने वाला भूख से तड़फ रहा हो, व्याकुल हो, तो मुझे भूख भी नहीं लगी है और मेरा तो निमंत्रण पहले ही, वो देखो कोने में विदुर जी खड़े हैं, उनके घर मेरा तो निमंत्रण है। दुर्योधन देख करके चौंक गया। दुर्योधन कहता है, विदुर जी कहाँ से आ गए, विदुर जी को कैसे पता। भगवान कहते हैं, अरे विदुर जी तो पहले ही निमंत्रण दिया। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। और 56 प्रकार का भोज छोड़ करके भगवान विदुर जी के घर चल दिए। दुर्योधन पीछे पीछे गया, ऐसा विदुर जी ने कौन सा भोज तैयार किया है जो भगवान मेरा 56 प्रकार का भोज त्याग कर जा रहे हैं। विदुर जी के घर पहुंचते उससे पहले विदुर जी विदुरानी के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, विदुरानी भरी सभा में उसने घोषणा की है कि विदुर जी के घर मेरा भोजन है, वो आएगा जरूर, तुम जल्दी से चौका लगा लो, लीप। चौका जानते हैं ना, जो पहले समय में लीपा जाता था, कच्चा घर होता था, उसको पोता जाता था, उसको चौका बोलते हैं। चौक, आटा से चौक लगाते थे, गुलाल से लगाते थे। तुम चौक लगाओ, चौक बनाओ, लीपो घर को, स्वागत की तैयारी करो। तब तक मैं गया भगवान के लिए, मैं मार्केट से माखन मिश्री लाया। वो माखन मिश्री के खाने वाले हैं। बाजार चले गए और माखन मिश्री लाए। उससे पहले ही विदुरानी ने जल्दी जल्दी से घर को लीपा, सजावट तैयारी की, जल्दी से स्नान कर लो। स्नान घर में गई और निकल भी नहीं पाई थी, इतनी देर में तो प्रभु पहुंच गए। कुंडी खटकाते हैं, आवाज देते हैं, अरे ओ काकी, काकी, अरे ओरी काकी, कुंडी खोल। विद्वानी काकी कहती है, अरे ये तो मेरी कड़ुआ की आवाज है। कड़ुआ अर्थात बहुत प्रेम से बोलने वाला, जो बहुत प्रेम करता है वही इस तरह से शब्दों को बोल सकता है। ये तो मेरे कड़ुआ की आवाज लगती है। फिर आवाज आई, अरे काकी, अरे ओरी काकी, कुंडी खोल, दरवाजा खोल। काकी प्रेम बेहल हो गई। काकी वस्त्र पहनना भी भूल गई और आई, स्नान घर से निकल करके झट से लिया, दरवाजा खोला, सामने प्रभु खड़े। प्रभु को समझने में क्षण भर नहीं लगा भक्तों, और भगवान समझ गए कि आज मेरी काकी प्रेम विहल हो गई है। अपना पीतांबर उतारा और काकी के ऊपर बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्योधन का सिंहासन उधर छोड़ करके, 56 प्रकार का भोज छोड़ करके, और कहाँ पहुंच गए? विदुरानी के घर पहुंच गए। यब्दा अयम मंत्र क्रुद्धो भगवान अखिलेश्वर पौरवेंद्र ग्रहम हित्वा प्रविवेशात्मसात् कृतम्। छोड़ करके 56 प्रकार का भोज विदुरानी के घर पहुंच गए। विदुरानी प्रेम विहल हो गई। भगवान ने पीतांबर उड़ा दिया और जैसे ही पीतांबर उड़ाया, आज घुमा रही है
पूरे घर में विदुरानी घुमाई जा रही हैं। जैसे ही भगवान बैठने को होते हैं चौकी पर, वैसे ही विदुरानी कहती है, अरे प्रभु रुको रुको रुको, आपके लायक ये जगह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। फिर उठाई चौकी, दूसरे कोने में ले गई। जैसे ही प्रभु पधारने को होते हैं, अरे प्रभु रुकना रुकना रुकना, यहाँ सफाई नहीं है। फिर उठे, अरे फिर जैसे ही एक अगले कोने में ले गए और चौकी डालने को जैसे ही विदुरानी चौकी रखती हैं, भगवान बैठने के लिए जैसे ही कोशिश करते हैं, फिर कहती है काकी, अरे ना 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 प्रभु रुको रुको रुको, ये स्थान ठीक नहीं, आगे चलते हैं। जो पूरे घर में घुमा लिया। बहनें हमारी भक्ति में बड़ी आगे होती हैं। जब कोई संत आता है अपने घर तो संतों के चरण पूरे घर में डलवा लेती है, इसी बहाने से पूरा घर दिखा देती है। भगवान कहते हैं काकी घुमाती ही रहो। अरे काकी बहुत जोर से भूख लगी, याद रखना आपसे कोई भोजन मांगे, आपसे कोई प्रसाद मांगे तो अहंकार मत करना, भगवान का धन्यवाद करना, शुक्रिया करना कि भगवान ने भोजन प्राप्त करने के लिए आपके घर को चुना है, आपको चुना है, आपका कल्याण होने वाला है। भगवान आज स्वयं कह रहे हैं काकी बहुत जोर की भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए तो दो। अरे लाला मैं तो भूल ही गई, रुक अभी देख के आती हूँ, फुलवारी में कुछ होगा तो मैं अभी लेके आती। और गई, क्या ले आई? कदली फल मेवा। फुलवारी से कदली, कदली अर्थात केला ले आई। और इतनी प्रेम विभल है विदुरानी, इतनी प्रेम विभल है कि केले को छीला, छिलके डाल दिए, कहाँ? छिलके प्रभु को खिला रही। और जो केले की अंदर का गुदा गिदी होती उसको लेकर के कूड़ेदान में डाल रही हैं और प्रभु को छिलका खिला रही हैं। और बड़े चाव से, बड़े प्रेम से प्रभु पाए जा रहे हैं। काकी बड़ा स्वाद आ रहा है, ऐसा स्वाद प्रसाद में कहीं नहीं आया। चाव से, प्रेम से प्रभु पा ही रहते प्रसाद। इतनी देर में विदुर काका आए, अजी कुंडी खोलो। विदुरानी गई दौड़ी दौड़ी और कुंडी खोलती हैं, धीरे से बोलते हैं काका जी, अरे जल्दी खोलो, प्रसाद लाया हूँ ले लो। अरे इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? अरे इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, जल्दी से तैयारी कर लो, आना ही होगा। अरे आता ही होगा, अरे श्रीमान जी तो पधार गए, श्रीमान जी तो पधार गए। अच्छा, और चल कर के आए तो देखते हैं काका जी कि आज प्रभु बैठे बैठे वो केले का छिलका बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पाए जा रहे हैं। भगवान से आज काका जी कहते हैं, अरे प्रभु ये तो गांव की गमारन है, ये बेवकूफ है, ये नहीं जानती कैसे स्वागत होता है। देखो तो आपको क्या खिला रही है, केले के छिलके खिला रही है। छोड़ो इस केले को, आप ऐसा करो, मैं ये माखन मिश्री का गोला लाया हूँ, आप इस माखन मिश्री को पाइए। प्रभु ने माखन मिश्री का वो भोग लगाया। कैसा लगा प्रभु? भगवान कहते हैं काका बड़ा मीठा है, पर एक बात कहूँ, एक बात कहूँ, जो स्वाद काकी के केले में आ रहा था वो आपके माखन मिश्री में नहीं आ रहा है, आपके भोग में नहीं। अरे भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो तुम्हारी श्रद्धा के भूखे हैं। लोग प्रश्न करते हैं भोग कैसे लगाएं, पूजा कैसे करें, क्या चढ़ाएं भगवान पर। अगर चढ़ा सकते हो भगवान पर तो प्रेम समर्पित कर दो, जीवन में प्रेम करो। और वृंदावन धाम में तो भगवान को तो प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। वृंदावन में प्रेम के नेत्र, प्रेम के चक्षु खोलने पड़ते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। विदुरानी के मुख से बड़ा सुंदर भजन निकला। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। स्थिति क्या हो गई प्रेम विवलों के विदुरानी जी की? देखत देखत सब तेल गिराई, छिलका देवे प्रभु मुख माही, छिलका देवे प्रभु
आई, कहाँ गई कहाँ गई तोरी भावना, आज हरियाल विदूर घर पावना, आज हरियाल। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाएं मेरे बस ये मेरी सत्कार है, आप हो जाएं मेरे बस यही सत्कार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेरही करती मुझे लाचार है, भाव पूरित टेरही करती मुझे लाचार है। और क्या कहा, जो मुझी में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, उसके और मेरे हृदय का एक होता तार है, उसके और मेरे हृदय का एक होता तार है। फिर बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार।